इमरान खान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। गिरफ्तारी या कत्ल, कप्तान को आखिरी वार्निंग भी दे दी गई है। हाथ खड़े कर दो वरना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, आजकल इस मुल्क में जहां सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वहां हुकूमत कुछ एडवेंचर करने का सोच रही है। सबको मालूम है कि 29 को जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होने वाले हैं। उससे कबल नए आर्मी चीफ की तैनाती है और उस पर काफी ज्यादा डेडलॉक अब हमारे सामने आ चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल में जमान पार्क में मौजूद इमरान खान इस वक्त मुस्कुराकर ये तमाम तर चीजें देख रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। जहां एक तरफ ये मौजूदा हुकूमत जनरल कमर जावेद बाजवा की शान में कसीदा गोई करते हमें नजर आते थे, वहां दूसरी तरफ अब जाते जाते इन पर इल्जामात के साथ साथ दबे अल्फाजों में तनकीद करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान जो इस हकीकी आजादी मार्च को लेकर और उसमें बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू किया करते थे जिसको डिफेंड करने के लिए मौजूदा हुकूमत के वुज़रा रोज बरोज 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, आज वो ये कह रहे हैं कि रातों रात कुछ लोग इमरान खान से मिलते रहे हैं और वो सियासत करते रहे हैं। सबको मालूम है किसका इशारा किसके जानिब है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को आपको याद है कि चारों तरफ से घेरने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी, और अब अल्लाह ने तमाम चीजें पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों पर वाजे कर दी हैं कि हो क्या रहा है। यानी इमरान खान को नाअहल करवाने का सोच रहे थे, इमरान खान को रोकने का सोच रहे थे, इमरान खान को कत्ल करने का सोच रहे थे, इमरान खान को सियासत से पॉलिटिक्स से खत्म करने का सोच रहे थे, मगर एक चीज में वो कामयाब नहीं हुए। वजह क्या है? वो डट के खड़ा रहा, वो इनका मुकाबला करता रहा, उसने सख्त से सख्त वक्त को भी बर्दाश्त किया, वो पब्लिक पर यकीन करके निकला हुआ था और वो डरा नहीं, वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, वो इनका मुकाबला करता रहा। वरना यहां पर हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जब थोड़ी सी उन पर कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है तो वो लंदन भाग जाते हैं, वो लंदन जाते हैं, वहां पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तब तक गुजारते हैं जब यहां पर इनके साथ डील कोई नहीं करता, और जब डील हो जाती है तो फिर हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। अब दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब का यह ख्याल है कि हमें ये पहले जो तैनाती है इससे हम निमट लेंगे और फिर इसके बाद हम इमरान खान से भी दो हाथ कर लेंगे। बल्कि राना सनाउल्लाह ने, ख्वाजा आसिफ ने कहा, यानी दो हाथ से क्या मुराद कि मतलब एक अटैक तो हो चुका है, गिरफ्तार आप कर नहीं सकते। गिरफ्तारी आप करेंगे तो आप अपने लिए 24 किलोमीटर की आपकी टोटल हुकूमत है और बढ़ के आप ऐसे मारते हैं कि जैसे पूरे पाकिस्तान की ताकत आपके पास है। क्या आपकी हैसियत ये है कि आप खुलकर बात ही नहीं कर सकते? आज तो वो खुलकर सामने आ गई है, तो क्या आप करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आखिरी वार्निंग ये दे दी गई है कि जनाब अगर वो ठीक ना हुआ तो हम फिर किस ऑप्शन पर जा सकते हैं। वो ऑप्शन जो है यानी कि अपना आर्मी चीफ लाकर उसके जरिए से इमरान खान खत्म कर दो। ये बहुत सारे लोगों ने सोचा हुआ था। देखिए, एक प्लान जो है वो इंसान बनाता है और दूसरा प्लान रब्बुल जलाल बनाता है। लेकिन इंसान का जो प्लान होता है वो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपनी मफाद के लिए होता है, उससे दूसरे शख्स का नुकसान। दूसरा प्लान अल्लाह बनाता है, उसका किसी को अंदाजा तक नहीं होता। ये बढ़ के पहले भी मारते रहे, अब भी मारते रहेंगे, जो कुछ करते हैं करते रहेंगे। और इमरान खान को यह कहा कि आप जो है इन तमाम तर सिचुएशन से खुद को अलग करें, वरना आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इमरान खान ने वैसे ही पहले कह दिया जनाब कि ठीक है, ये तैनाती है, आप अपनी मर्जी से करें, जिसको मर्जी लाना चाहते हैं आप लेकर आइए। लेकिन अब सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि अगर इमरान खान वहां से देखकर ये तमाम चीजें देख रही हैं या देख रहे हैं, तो हुकूमत जो है वो आपस में गुत्तम गुत्ता है। हुकूमत ना सिर्फ आपस में गुत्तम गुत्ता है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट जो है खास तौर पर वो जो चाहती है वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हुकूमत जल्द से जल्द अब उनसे समरी मांग रहे हैं कि जनाब एक समरी हमें भिजवा दो ताकि हम ये तैनाती का जो अमल है वो करें। लेकिन यहां पर भी एक अहम सवाल है, और वो सवाल ये है कि हुकूमत किसको लाना चाहती है और एस्टेब्लिशमेंट किसको लाना चाहती है। इस पर अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। दीजिए नौमान खान को पाक अफेयर से इजाजत। अल्लाह निगहबान।